वॉट अ ट्रेंडिंग। कूली की बात कर रहा हूँ। रजनीकांत की मूवी जो कि 14 अगस्त 2025 मतलब कि इंडिपेंडेंस डे में रिलीज़ होने वाली है। भाई क्या ट्रेंड कर रही है। पहले तो मैं साउथ मार्केट की बात कर रहा हूँ। अभी तो तेलुगु वर्जन नहीं खुला है। तेलुगु वर्जन इस फिल्म का खुला नहीं है। सिर्फ तमिल वर्जन इतना डोमिनेट कर रहा है। साउथ में पूरे शोज अभी 4 दिन बाकी है रिलीज़ को। साउथ में इतना डोमिनेशन है कि भाई मिनटों में मतलब कि कुछ ही घंटों में पूरे शो सोल्ड आउट हो गए, सोल्ड आउट हो चुके हैं। ओवरसीज़ में देखो आप, ओवरसीज़ में देखो, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भाई कहाँ कहाँ पर नहीं, हर जगह ओवरसीज़ में पूरा कूली डोमिनेट कर रहा है वॉर 2 पे। ठीक है, साउथ में तो कर ही रहा है, ओवरसीज़ में भी कर रहा है। ये होता है डोमिनेंस, ये होता है क्रेज़। रजनीकांत का क्रेज़, भाई रजनीकांत का क्रेज़ देखो। भाई रोबोट के टाइम मैंने देखा था, रोबोट के टाइम पे वो लोग वहाँ पर थिएटर में मतलब थिएटर के बाहर वो लोग सो गए थे। रात के 1-1 बजे के 2-2 बजे के शोज थे, तो लोग कंबल वंबल लेके बैठ गए थे थिएटर में जस्ट टू विटनेस दैट क्रेज़, जस्ट टू विटनेस दैट मूवी। रात के 1 बजे, रात के 2 बजे इतनी पब्लिक थी। एंड इवन जब रजनीकांत की एंट्री होती है स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन रोक दिए, स्क्रीन रोक दिए बिकॉज फैंस को सेलिब्रेट करना था, फैंस को सेलिब्रेट करना था। इसलिए वो सीन जैसी रजनीकांत की एंट्री होती है वहीं पे स्क्रीन को पॉज किया गया, फैंस ने सेलिब्रेट करे, फिर उसके बाद वो फिल्म आगे कंटिन्यू हुई। दैट इज़ द क्रेज़ ऑफ रजनीकांत। इस एज में भी इतना क्रेज़, भाई ये तो इनकी बस बदकिस्मती है। मैं तो लिटरली बोलूँगा कि इनको हिंदी बेल्ट में शोज़ नहीं मिल रहे वॉर 2 के वजह से। हिंदी बेल्ट में इनको लिमिटेड शोज़ मिल रहे हैं, 1000 शोज़ मिल रहे हैं। मोटा मोटा अगर देखा जाए कम से कम 1000 शोज़ मिल रहे। अगर वॉर 2 नहीं आती तो भाई ये कितना डोमिनेट करती हो, कितना डोमिनेट करती। 50 करोड़ प्लस की सेल्स हो चुकी है, सेल हो चुकी है टिकट्स ऑलरेडी 50+ करोड़ रुपीज़ की। मैं ओवरसीज़ डेटा भी बता रहा हूँ और मैं साउथ का भी डेटा बता रहा हूँ। हिंदी बेल्ट तो अभी मैंने कंसीडर ही नहीं किया, और हिंदी बेल्ट तो आप छोड़ ही दो, बिकॉज जो कूली का मेन मार्केट है वो है तमिल मार्केट, तमिल मार्केट और साउथ के जो स्टेट्स है वो। ठीक है, लेकिन ये फिल्म ओवरसीज़ में इतने धमाके कर रहे हैं। रजनीकांत की बेस्ट ओपनर है, बेस्ट ओपनर है, बेस्ट रिलीज़ है। ठीक है, अब इसको सिर्फ इसका कंटेंट तगड़ा निकलने को होगा। एक बार इसका कंटेंट तगड़ा होगा तो भाई हिंदी बेल्ट वालों को मतलब हिंदी के जो नॉर्थ इंडिया वालों है को, ओनर्स को बोलो या डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोलो या एग्जीबिटर्स को बोलो, अगर ये फिल्म का कंटेंट तगड़ा निकला तो डेफिनेटली जो है ये फिल्म फोर्स कर देंगी नॉर्थ इंडिया वालों को, मतलब कि हिंदी बेल्ट वालों को, कि हमको ज़्यादा शोज़ दो, देना ही पड़ेगा। अगर कूली इंडिपेंडेंस डे को रूल करती है, साउथ में तो डोमिनेट कर ही रही है, ओवरसीज़ भी कर रही है। अगर वर्ड ऑफ माउथ तगड़ा रहा, ऑडियंस ने अगर इसको हिंदी बेल्ट में उठा दिया, तो वॉर 2 के लिए खतरा है, डेफिनेटली खतरे की घंटी है। बिकॉज 32 करोड़ का प्री सेल्स करना, ठीक है, 32 करोड़ का प्री सेल्स करना, ठीक है, ओवरसीज़ पकड़ के नॉर्थ पकड़ के 50+ करोड़ का ओवरऑल करना कलेक्शन, मतलब कि एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड बना, दैट इज़ नॉट अ जोक, जोक नहीं है। और साउथ वाले जो है, साउथ वाले सब जो है, सब एक्टर्स जो है हिंदी बेल्ट में नहीं चलते। रजनीकांत इज़ ब्लेस, ठीक है, जो उनको टाइटल दिया गया है थलाइवा द बॉस, वो भाई वही कर सकते हैं, वही कर सकते। सभी लोग हिंदी बेल्ट में नहीं चलते, लेकिन वो उनका जो ऑरा है, उनका जो स्टारडम है, साउथ में बोलो, हिंदी बेल्ट में बोलो या फिर ओवरसीज़ में बोलो, भाई कलेक्शन में दिख रहा है। ठीक है, बुक माई शो पे आप इंटरेस्ट देख लो, ठीक है, टिकट्स बुक का वो रेशो देख लो, भाई रैम्पेज, इतना भयंकर क्रेज़ है भाई कूली का, आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, लिटरली बता रहा हूँ। अगर हिंदी में वॉर 2 नहीं आती ना तो कूली इतना भयंकर रिकॉर्ड बनाती,
जो कि भाई तोड़ ही नहीं सकते थे। अगर वो 5000 की स्क्रीन जो है वो आप कूली को देखो ना, वो अगर कूली को मिलती, अगर वॉर 2 नहीं आती हिंदी बेल्ट से, तो आप सोच लेना कि भाई वो कलेक्शन उसका कितना जाता और हिंदी में क्या क्रेज़ देखने को मिलता, क्या पागलपना आपको देखने को मिलता कूली का। तो जो मैं बोल रहा था भाई, साउथ में तो ये वॉर 2 को टिकने ही नहीं दे रही है, टिकने ही नहीं दे रही है। अगर तुम हिंदी बेल्ट हमसे लोगे तो हम भी तुमको साउथ में एक भी शोज़ नहीं देंगे, ठीक है। तमिल तो भाई भूल ही जाओ, तमिल में भूल के भी वॉर 2 तो भाई भूल जाओ, मिलेंगी ही नहीं देखने को, ठीक है। तेलुगु में थोड़ी बहुत मिल गई तो मिल गई, लेकिन तेलुगु वाले भी, उनकी भी प्रेफरेंस में वॉर 2 के पहले कूली ही है, ठीक है। वॉर 2 के पहले तेलुगु स्टेट्स में भी उनकी प्रेफरेंस कूली ही है। तो मैंने जैसा बोला था पिछले वीडियो में ही वॉर 2 के, कि भाई वो साउथ वाले अपनी फिल्म को मैडली फॉलो करते, भले से वो हिंदी फिल्म को सपोर्ट नहीं करते उतना, ठीक है, हिंदी फिल्म में उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन जब उनके स्टार की पिक्चर आती है तो भाई वो उनका फिर पागलपना, वो क्रेज़ तो दिखता है, ठीक है। और दिस इज़ नॉट अ स्मॉल फिल्म, ये कोई स्मॉल फिल्म नहीं है, ठीक है। जो भी कूली को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो भाई लोकेश कनगराज जो इसके डायरेक्टर हैं, उनकी देखना, उन्होंने कौन कौन सी फिल्में बनाई, उनकी फिल्मोग्राफी आप पढ़ना, ठीक है। वो उन्होंने क्या क्या झंडे गाड़े हैं, क्या क्या रिकॉर्ड बनाए हैं। और रजनीकांत के बारे में तो भाई बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो भाई द बॉस है, द अल्टीमेट बॉस, लिटरली बता रहा हूँ। अगर हिंदी बेल्ट में अगर वॉर 2 को कम शोज़ मिलते और कूली को और थोड़े शोज़ मिलते तो ये फिल्म दम रखती है कि अपने कंटेंट के इस पे, अपने कंटेंट अगर उनका तगड़ा निकलता है तो दम रखती है कि फोर्स कर दे, नॉर्थ वालों को फोर्स कर दे, एग्जीबिटर्स को, कि भाई हमारी फिल्म में दम है, हमारी स्क्रिप्ट में दम है, हमारी स्टोरी में दम है, तुमको हमको शोज देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्स कर सकती थी, लेकिन अब देखते हैं वॉर 2 5000 स्क्रीन्स और कूली 1000 स्क्रीन, मिनिमम 1000 या 1200 इतने स्क्रीन्स में रिलीज़ होने वाली है दिस इंडिपेंडेंस डे। फिर भी देखते हैं कि कंटेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, जिसका कंटेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा वही डोमिनेट करेगा और वही लोग प्रेफर करेंगे देखना। और फिर जब वर्डिक्ट आएगा तो वर्डिक्ट से तो पिक्चर क्लियर हो जाएंगी। टिल संडे तक के आपको पता चलेगा कि कौन सी फिल्म फाइनली कौन सी फिल्म के ऊपर डोमिनेट कर रही है, वॉर 2 या कूली, कौन सी ऑडियंस ने प्रीफर करी है, कौन सी ऑडियंस को पसंद आ रही है और कौन सी ऑडियंस देखने में इंटरेस्टेड है, और वही फिल्म डोमिनेट करेगी। और वही फिल्म जब तक परम सुंदरी नहीं आती तब तक के डोमिनेट करते हुए आपको नज़र आएंगी। और फिर वन साइडेड चलेगा, कोई भी मार्केट पकड़ो, ठीक है। नॉर्थ में भले ही वॉर 2 डोमिनेट करेंगी ड्यू टू नंबर ऑफ शोज़, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्रीन्स और नंबर ऑफ शोज़ के वजह से वॉर 2 हिंदी बेल्ट में डोमिनेट करती हुई नज़र भी आ रही है। लेकिन अगर कंटेंट अगर वॉर 2 का वीक निकला और कूली का कंटेंट अगर स्ट्रॉन्ग निकला तो फिर तो भाई टेबल टर्न हो जाएगा, टेबल भी टर्न हो जाएगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगा। जो फिल्म सिर्फ साउथ में और ओवरसीज़ में धमाका करने वाली थी वो हिंदी बेल्ट भी डोमिनेट करेंगी, हो सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, दे नेवर सेज नो। और इक्वेशन चेंजेस एवरी फ्राइडे, हर फ्राइडे किसी एक्टर की किस्मत बनती भी है और बिगड़ती भी है, इट ऑल डिपेंड ऑन योर कंटेंट, ठीक है। तो वॉर 2 को अगर टक्कर देना है कूली ने तो फिर मैं तो वही बोलूँगा, कंटेंट प्लस ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। कंटेंट तगड़ा निकलना चाहिए और ऑडियंस से साथ वो क्लिक होना चाहिए, चाहे फिर वॉर 2 आए या कूली आए। लेकिन जो क्रेज़ दिख रहा है कूली का हिंदी बेल्ट में, ये फिल्म डेफिनेटली डिज़र्व करती है मोर शोज़, ठीक है। मेरे हिसाब से मोर शोज़ कूली को डिज़र्व करते हैं और वो देना भी चाहिए। अगर रजनीकांत का जो ऑरा है उस हिसाब से, जो उनका स्टार पावर है एट दिस एज भी, ठीक है, एज इज़ जस्ट अ नंबर, एज तो जस्ट अ नंबर है, लेकिन जो वो पुल कर रहे हैं, ठीक है, जो साउथ में जो नंबर्स आ रहे हैं
जो ओवरसीज से नंबर आ रहे हैं, तो हिंदी बेल्ट, हिंदी एग्जीबिटर्स जो है उनको भी मौका देना चाहिए, ठीक है। बराबर नहीं, लेकिन थोड़े ज़्यादा शोज तो डेफिनेटली आप कूली को दे सकते हो। आप उनको भी फेयर चांस दो कि वहाँ से भी कलेक्शन करें। एट द एंड आपका ही फ़ायदा है। वॉर 2 भी आपके ही थिएटर में चलेंगी और कूली भी आपके ही थिएटर में चलेंगी। आप दोनों भी लगाओ, दोनों भी फिल्में डोमिनेट कर सकती हैं, डेफिनेटली कर सकती है, लेकिन थोड़ा तो भी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। बिकॉज क्या है, एक फिल्म अगर अच्छा चल रही है तो दूसरी ने भी कमाना चाहिए, ठीक है। रेस्ट ऑल डिपेंड ऑन ऑडियंस कि ऑडियंस कौन सी फिल्म को उठाती है। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लिटरली बोलूँगा, जो क्रेज़ है, जो मैंने देखा था 2.0 के टाइम, 2.0 के टाइम जो क्रेज़ था हिंदी बेल्ट में, वो भाई साउथ में तो है ही, साउथ में तो है ही। आई होप कि जब वर्ड ऑफ माउथ है तो कूलीज को नंबर ऑफ शो ज़्यादा मिले कि वो ज़्यादा अच्छा कलेक्शन, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए इन हिंदी बेल्ट। देखते हैं क्या होता है। माई बेस्ट विशेस टू द मेकर्स ऑफ कूली एंड इवन वॉर 2। जो फिल्म अच्छी रहेंगी वो फिल्म चले, और जो फिल्म अच्छी नहीं रहेंगी उसको ऑडियंस रिजेक्ट करेंगी। तो ये था मेरा व्यू, ये था मेरा टेक। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कूली। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है डे 1 को लेके, कलेक्शन को लेके, आपका वर्डिक्ट क्या है? आपको क्या लगता है कितना लाइफ टाइम हो सकता है? अपने व्यूज़, बीट पॉजिटिव और बीट निगेटिव, जो भी है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और अमेजिंग वीडियोस के लिए, ठीक है। और अदर्स वीडियोस भी है, वो भी चेकआउट करो। एंड डोंट फॉरगेट टू इंजॉय बोथ द मूवीज़, चाहे वॉर 2 रहो या कूली रहो, दोनों भी इंजॉय करो दिस इंडिपेंडेंस डे विथ योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। बाकी गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।